हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। और हमारा ये जो ग्रुप थ्योरी का सिलेबस है वो हमारा टीजीटी, पीजीटी, जीएससी लेक्चरर और एलटी ग्रेड, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रुप थ्योरी का काफ़ी वेटेज है। और जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट है, स्पेशली जो बीएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और हम ग्रुप थ्योरी को ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है ना। और जो इसके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। देखिएगा, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है समझिए। सपोज हमने एक सेट कंसीडर कर लिया, लेट कैपिटल जी वी आ नॉन एम्प्टी सेट। कैपिटल जी हमने एक नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर कर लिया। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन की एक तरह का क्या है, मैपिंग है, ठीक है। तब आपने एक मैप कंस्ट्रक्ट करा, देखिए देन आ मैप। तो आपने एक मैपिंग का यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करा। वो मैपिंग देखिए हमने, जैसे O4 बाइनरी ऑपरेशन हमने इसको डिफाइन कर दिया। वैसे किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी बहुत जगह कुछ लोग इसको स्टार बना देते हैं। तो ये हमारा एक तरह का मैप है। और ये मैपिंग जो होता है वो दो साइड के बीच में होता है। तो ये जो मैपिंग है वो किस किस के बीच में होगा? जी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जी के साथ फाइंड आउट करेंगे, जी क्रॉस जी से जी के बीच में। तो कहने का मतलब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक सपोज हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो आपने एक मैपिंग बनाया। वो मैपिंग जी क्रॉस जी से किसके बीच में है? जी के बीच में है, ठीक। इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। इसको ना हम यहाँ पर क्या कहेंगे? बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, ठीक है। कब कहेंगे? देखिएगा, फॉर एवरी ए कॉमा बी, अगर इसके कोई दो एलिमेंट हैं जो इस जी को बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा? ए क्रॉस बी ये भी बिलोंग करना चाहिए, ए ऑपरेशन बी ये भी बिलोंग करना चाहिए जी जी को। तो देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि जरा समझिए। जी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, तब आपने एक मैपिंग बनाया ओ, जो किस किस के बीच में? जी क्रॉस जी से जी के बीच में। तो इस मैप को हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। कब कहेंगे? जब हम इस सेट के एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो उससे एक जो न्यू एलिमेंट निकल कर आएगा वो इन दोनों से डिफरेंट होना चाहिए और इसी सेट को ही बिलोंग करना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने दो एलिमेंट्स लिए, उन दोनों एलिमेंट्स को हमने ऑपरेट किया, तो उन दोनों एलिमेंट से एक डिफरेंट एलिमेंट आना चाहिए और वो डिफरेंट एलिमेंट भी इस सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। जनरली हम इसको बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर से ही समझिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक ये सेट है, ठीक। और यहाँ देखिएगा सेट क्या है, जिसमें एलिमेंट है 1 और -1, ठीक है। तो जनरली हमने क्या करा यहाँ पर, सपोज अगर हमने बाइनरी ऑपरेशन क्या कंसीडर कर लिया? एडिशन। इफ वी टेक एडिशन, सपोज हमने ये एडिशन लिया, एडिशन मतलब प्लस का लिया, ठीक है ना। तो देखिएगा, आप यहाँ पर इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो 1 + -1, इन दोनों एलिमेंट को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। ऑपरेट मतलब इन दोनों ऑपरेशन कैसे लिया हमने? प्लस का लिया है। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या निकल कर आ गया? जीरो। क्या ये जीरो इस सेट को बिलोंग कर रहा है? नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा एडिशन है इस सेट के लिए इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा इस सेट पर, क्योंकि देखिए इन दोनों एलिमेंट्स को मैंने ऑपरेट करा, तो जो न्यू एलिमेंट आ रहा है जीरो, डिफरेंट तो आ रहा है लेकिन इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये सेट को बिलोंग करता तो ये बाइनरी ऑपरेशन था। हाँ देखिएगा, अब हम इसमें ऑपरेशन लेते हैं सपोज सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। इफ वी टेक, अब हम यहाँ ऑपरेशन क्या ले रहे हैं? सब्ट्रैक्शन का ले लिया, ठीक है, माइनस ले लिया। तो देखिएगा, अगर हमने इन दोनों को सेपरेट किया, देखिए इन दोनों एलिमेंट को हम सेपरेट कर रहे हैं, तो सेपरेट करने पर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 कितना आ गया? 2। तो ये जो 2 है ये भी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये जो सब्ट्रैक्शन है इज सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस जो है इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, ठीक। क्योंकि इससे जो नया एलिमेंट आ रहा है ना, 2 आ रहा है, वो 2 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये मैंने आपको ना कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में समझा दिया है।
अब जैसे ये तो हमने एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, ठीक है। इफ वी टेक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हमने एक सेट लिया, किसका सेट लिया? नेचुरल नंबर का। अब हमने एक सेट किसका ले लिया? नेचुरल नंबर। तो आप देख रहे हैं ये जो नेचुरल नंबर है हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब आप दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर ही तो आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ एडिशन आप और मल्टीप्लीकेशन ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि दो नेचुरल नंबर को आप ऐड करेंगे, जैसे 1 और 2 को ऐड करा तो क्या आ रहा है? हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। 3 और 4 को ऐड करा 7 आ रहा है, तो ये सब क्या है? हमारे नेचुरल नंबर ही है। तो इन दिस केस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, जो हमारा एडिशन है एंड मल्टीप्लीकेशन, बोथ आर बाइनरी ऑपरेशन। दोनों कैसे हैं? बाइनरी ऑपरेशन। इन दिस केस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर बोथ बाइनरी ऑपरेशन। तो दोनों हमारे क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। लेकिन जो सब्ट्रैक्शन है इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन अगर हम ऑपरेशन कैसे लेते हैं? सब्ट्रैक्शन की, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं। तो देखिए वर्ड सब्ट्रैक्शन, मतलब ये माइनस, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा इस सेट पर, ठीक है। तो देखिएगा दैट इज, तो अगर हमने दो, जैसे ये सब्ट्रैक्ट करा आपका, देखिए 2 - 3, 2 - 3 करेंगे तो कितना आएगा? -1। क्या -1 एक नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर, एक एग्जांपल दिया आपको कि नेचुरल नंबर पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन ये जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह से डिवीजन, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं दो नेचुरल नंबर को, जैसे 4 को 3 से डिवाइड करा तो 4/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट पर हमारा एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट पर एक मैपिंग है, जिसमें हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं, उससे जो नया एलिमेंट आना चाहिए, मतलब डिफरेंट एलिमेंट आना चाहिए। डिफरेंट का मतलब जैसे हमने यहाँ पर 1 और 1 को ऐड करा, डिफरेंट तो आ गया, लेकिन ये सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट को भी बिलोंग करना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन, या हम कह सकते हैं इसको बाइनरी कंपोजिशन। हाँ, अब मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड। एक रिजल्ट लिखिएगा, रिजल्ट, ठीक है। ये थोड़ा आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। ये रिजल्ट क्या है? देखिए, इफ अ सेट, अगर कोई सेट दे रखा है, इफ अ सेट जी कंटेन्स एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब आपके पास एक सेट है सपोज, उसमें एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट दैट इज, मतलब इस सेट का जो ऑर्डर है, मतलब इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने हैं? एन एलिमेंट्स दे रखे हैं। तब देखिएगा देन, अब आपसे कहा जाए कि तो इस सेट में टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने पॉसिबल है, कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आप बना सकते हैं इस सेट पर, उसके लिए जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं। देन टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं ऑन जी पर। सेट कुछ भी ले सकते हैं, तो इसके लिए देखिएगा जनरल फार्मूला क्या है। देन टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, इसके जनरल फार्मूला यह है n⁴ ये फार्मूला आपको याद रखना, ठीक है। अगर किसी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितनी पॉसिबल है? n⁴ ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर से, इफ अ सेट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, मतलब एक सेट है उसमें ना 2 एलिमेंट्स हैं, दैट इज ये जो सेट दे रखा है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो लिखिएगा देन टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिएगा ये फार्मूला है n⁴ तो n के प्लेस पर कितना आ गया? 2, तो यहाँ n के प्लेस पर 2 रख दीजिएगा। तो 2 2 की पावर 4
टू का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है 16 बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितनी पॉसिबल है, उसके जनरल फॉर्मूला n2 पावर n स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिएगा आप कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। देखिए सपोज हमने मान लिया इफ ओ या स्टार कुछ भी मान सकते हैं आप, इफ ओ वी आर बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारे पास क्या है, कोई बाइनरी ऑपरेशन है जिसको कि हमने डिफाइन कर रखा है, डिफाइंड ऑन अ सेट जी, कोई सेट जी है उस पर हमने ओ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है। तब लिखिए देन ओ इज सेट टू बी कॉम्यूटेटिव, इसको ना हम कॉम्यूटेटिव कहेंगे, या कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए देखिए कंडीशन क्या है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए, ये कंडीशन होती है आपकी। और फॉर एवरी ए कॉमा बी किसके एलिमेंट होंगे, इस सेट के एलिमेंट होंगे। अगर कोई सेट दे रखा है, उस सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रखी है, इस बाइनरी ऑपरेशन को हम कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। कब कहेंगे, उसके लिए कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये कंडीशन है ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए, ये याद रखना है आपको। अच्छा, इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि क्या टोटल नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितनी पॉसिबल हो सकती है आपकी। चलिए इसके लिए एक रिजल्ट आपको हम बता देते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक रिजल्ट बताया कि किसी भी सेट में कितने बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल है, इसी तरह कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितनी पॉसिबल है, उसके लिए एक रिजल्ट देखिए। देखिए द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन अ सेट जी containing n एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितना कितना पॉसिबल है, उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, n2 पावर n+1/2। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछते हैं भाई कोई एक सेट है, सपोज उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितनी पॉसिबल होंगी, तो इसके लिए जनरल फार्मूला क्या है, n2 पावर में n+1 डिवाइडेड बाई 2। चलो एक रिजल्ट और देखिएगा, ये सब रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ देखिएगा, इस रिजल्ट में हम बता रहे हैं कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ नॉन कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितनी पॉसिबल होंगी। ये तो हमने कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन बताया, अब हमें वो ऑपरेशन बतानी है जो कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे हम, अभी हमें पता है कि एक किसी भी सेट में जो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है वो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इतना ये तो टोटल आ गई, उसमें से कॉम्यूटेटिव भी है, तो कॉम्यूटेटिव वाली को टोटल में से आप क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो ये नॉन कॉम्यूटेटिव आ जाएंगे आपकी। कैसे जाएंगी, n की पावर n² माइनस, ठीक है, n2 पावर n+1/2। तो ये रिजल्ट निकल कर आएगा आपके पास। कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट बता दिया है कि टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितनी पॉसिबल है, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितनी निकाल सकते हैं, नॉन कॉम्यूटेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जनरल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। देखिए अब ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, देखिए लेट कैपिटल जी वी आर नॉन इम्पिटी सेट, कैपिटल जी हमारे पास यहाँ पर क्या है, नॉन इम्पिटी सेट है, एंड ओ हमने यहाँ पर क्या कंसीडर कर लिया, एक बाइनरी ऑपरेशन है, वी आर बाइनरी ऑपरेशन, ये आपको क्या दे रखी है, एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखी है जिसको कि हमने डिफाइन कर रखा है, किस पे डिफाइन कर रखा है, ऑन जी पर। अब इसको हम एसोसिएटिव कब कहेंगे, देन इट इज सेड टू बी एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जी हमारा एक नॉन इम्पिटी सेट है और ओ हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है जो इस सेट पर डिफाइंड है, इस बाइनरी ऑपरेशन को हम एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। कब कहेंगे, उसके लिए ये कंडीशन है, देखिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी।
तो इस तरह के ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, जिसमें कि फॉर एवरी ए बी सी इस ग्रुप सॉरी इस सेट के एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। डिस्कस करते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोज आपके पास एक नॉन इम्पीटी सेट है जिसमें एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन आपको यहाँ डिफाइन कर रखे हैं। सपोज हमने ओ और एक स्टार दो बाइनरी ऑपरेशन ले लिया है जिसको कि हमने डिफाइन किया है किस पर, इन जी पर। तो तो इस सेट जी को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, लिखिए इट इज डिनोटेड बाय, इसको ना हम डिनोट करते हैं इस तरह से। देखो जी ये हमारा सेट आ गया, इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन ओ एंड स्टार, तो ये हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या, एक सेट होगा नॉन इम्पीटी सेट, और उसमें एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होंगे। अगर सपोज आपके पास सिर्फ वन बाइनरी ऑपरेशन है तो सिर्फ एक लिख दीजिएगा, एक से ज्यादा है तो उनको लिख दीजिए। सपोज हमने यहाँ पर दो बाइनरी ऑपरेशन लिया तो हमने दोनों बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन हम डिस्कस करते हैं, जैसे एक हमारा है एडिशन मॉडुलो। एक हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन आता है एडिशन मॉडुलो। ठीक है, एडिशन मॉडुलो एन, एन है किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ये भी तरह की हमारी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो क्या होता है वो समझिएगा। तो द एडिशन मॉडुलो ऑफ टू इंटीजर्स, मतलब दो इंटीजर्स आपको यहाँ गिवन है, दो इंटीजर्स क्या ले लिया हमने, ए एंड बी। तो इसका जो एडिशन मॉडुलो है उसको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाय, किसे डिनोट करेंगे, ए ऐसे प्लस लगा दीजिएगा, एडिशन है तो प्लस लगा दीजिएगा, और इस प्लस के सफिक्स में एन लिख दीजिएगा, और यहाँ बी लिख दीजिएगा। इसको हम इससे डिनोट करते हैं, ये क्या कहलाता है, हमारा एडिशन मॉडुलो। ठीक है, और इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखिए एंड इज डिफाइंड एज। ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन है, एडिशन मॉडुलो ए, एडिशन मॉडुलो ए एडिशन मॉडुलो एन विद बी, तो इसकी वैल्यू आर आएगी। आर क्या हमारा, रिमाइंडर है। ठीक है, अब आर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा और इस एम से क्या होगा, लेस होगा। तो एडिशन मॉडुलो क्या है, सपोज हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, उसका जो एडिशन मॉडुलो है उसको हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, इस प्रकार डिफाइन करते हैं, ए प्लस बी, यहाँ एडिशन मॉडुलो, ये क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर क्या है, हमारा रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर कब मिलेगा, जब हम a प्लस बी को किससे डिवाइड करेंगे, m से, तो वो रिमाइंडर लिखा जाएगा। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा क्या होता है, लेस होता है। रिमाइंडर जीरो तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए लिखा है हमने आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए हम मेंशन कर देते हैं, वेयर आर इज द रिमाइंडर ऑफ n। ठीक, व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाई एम, जब हम ए प्लस बी को किससे डिवाइड करेंगे, एम से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एडिशन मॉडुलो। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, 15 प्लस 9 और 4 ले लिया। देखो ये हमारा एडिशन मॉडुलो है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, 15 प्लस 4 को ऐड करिएगा, तो कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या मॉडुलो कितना है, 9, तो 9 से इस 19 को डिवाइड करिएगा, तो 9 टू 18, चलिए 9 टू 18, 19 में से 1, तो रिमाइंडर देखिए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका जो एडिशन मॉडुलो निकल कर आया है वो हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 1 निकल कर आएगा। तो ये क्या, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या कहलाएगा, हमारा एडिशन मॉडुलो। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए द मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो इंटीजर्स ए एंड बी, दो इंटीजर्स हैं हमारे ए एंड बी, इसका जो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो है इसको हम यहाँ डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, दिस वन, ए मल्टीप्लाई, यहाँ सफिक्स में पी लिख दीजिएगा, बी, इससे डिनोट कर। और किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखिए एंड इज डिफाइंड एस। ठीक है, तो ए यहाँ मल्टीप्लीकेशन, बी और आर,
और जिसे आप रिमाइंडर नेवर नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है रिमाइंडर आपका, तो इसलिए ग्रेटर देन जीरो, जीरो हो सकता है आपका। और यहाँ पर ये रिमाइंडर हमें कैसे ऑब्टेन होगा? अब जैसे ऊपर मैंने ऐड नहीं किया था, तो अब एडिशन की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन। जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसको हम इस पी से पी से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, लिखिए वेयर आर हमारा रिमाइंडर है ऑब्टेन व्हेन, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन मतलब ए इंटू वी इज डिवाइडेड बाई पी। इसको किसे डिवाइड करेंगे हम? पी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझिएगा। सपोज जैसे ये लिया 8 मल्टीप्लीकेशन 3 एडिशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4। अब आपसे कहा इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 8 इंटू 4 करेंगे। 8 4 जा 32, 32 को 3 से डिवाइड करो आप, 3 1 जा 3। ठीक है, और ये 2 आ जाएगा। तो देखिएगा रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो होता है। तो ये जो एडिशन मॉडुलो है या मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, बोथ आर बाइनरी ऑपरेशन, दोनों क्या है हमारी, ये बाइनरी ऑपरेशन। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप। ये ग्रुप क्या होता है? देखिए ये मैंने डेफिनेशन लिखी है ग्रुप की। ग्रुप क्या है वो समझिएगा आप लोग। सपोज हमारे पास एक नॉन इम्पिटी सेट है जी, हमने एक नॉन इम्पिटी सेट कंसीडर किया है, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं जी दिया ए बी सी, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जी हमारे पास एक नॉन इम्पिटी सेट है जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन आपको डिफाइन होगी वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाया, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें हम एक सेट कंसीडर करते हैं और जो बाइनरी ऑपरेशन है उन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, उसको क्या कहलाता है, वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ही हम ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे? जब ये इन फॉलोइंग कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। जिसमें पहली कंडीशन क्या है हमारी, क्लोजर लॉ। अब देखिए ये क्लोजर लॉ क्या होता है कि जैसे ये सेट दे रखा है, इस सेट में से हमने सपोज कोई 2 एलिमेंट कंसीडर किए, उनको ऑपरेट करा। ठीक है, देखो ऑपरेशन लगा दिया, तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो न्यू एलिमेंट आएगा वो भी इस सेट को बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग करता है तो क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड, वरना क्लोजर लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, एसोसिएटिव। यह भी हमने बाइनरी ऑपरेशन में भी आपको डिस्कस किया था। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, कोई 3 एलिमेंट कंसीडर करते हैं इस सेट के। तो ये लॉ आपको ध्यान रखना है इस फॉर्म में कि ए ऑपरेशन फिर ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी, मतलब बी ऑपरेशन सी को हमने ऑपरेट करा, उसे नया एलिमेंट आया उसको ए के साथ ऑपरेट करा, तो ए ऑपरेशन बी फिर ऑपरेशन सी, ये दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो एसोसिएटिव लॉ हमारा सेटिस्फाइड है, वरना नहीं है। अगला क्या आता है, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब इस सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद होना चाहिए। अच्छा ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जरा ये समझिएगा। ऐसा एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, हम उस एलिमेंट को कहते हैं जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो ऑपरेट करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, एलिमेंट मिलना चाहिए। सपोज हमारे पास ऑपरेशन कैसी है, एडिशन की है। ठीक है, और इंटीजर्स का सेट दे रखा है आपको, तो उस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा हमारा, जीरो होगा। तो जीरो को हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो हमें वही तो मिलेगा। जीरो को अगर हम 2 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 ही आएगा। या -2 में ऐड कर दें तब भी हमारा -2 आएगा, या 1000 में ऐड कर दें, हम 100 में ऐड कर दें, जीरो को हम इंटीजर्स के सेट में किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम ऐड कर दें तो हमें वही तो एलिमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जीरो क्या कहलाएगा हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा जीरो ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब जैसे सपोज हमने इंटीजर्स का सेट लिया, अब ऑपरेशन हमने एडिशन कह ली है, तो इसलिए हमने कहा जीरो क्या है हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट है। सपोज हमने नेचुरल नंबर का सेट कंसीडर कर लिया और उसमें हमने ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ले लिया, तो उस मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। 1 को हम किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ऑपरेशन और सेट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसी जैसी सपोज जैसा हमारा सेट है और उसकी सेट की क्या नेचर है और उसमें क्या ऑपरेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि देखो ए हमारा कोई आर्बिट्री एलिमेंट है और इसी सेट में कोई एक एलिमेंट वहां एग्जिस्ट करना चाहिए। वो एलिमेंट किस प्रकार है कि एलिमेंट को हम आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो ये एलिमेंट ही आना चाहिए। फिर देखो आइडेंटिटी को पहले लिखा, इस एलिमेंट को हमने बाद में लिखा, तो दोनों केसेस में क्या मिल रहा है हमें, एलिमेंट मिल रहा है। तो इस केस में जो ये ई जो हमने लिखा है यही हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा।
अगला आता है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ये 3 कंडीशन हो गई ग्रुप की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता है इनवर्स एलिमेंट। तो जरा इनवर्स एलिमेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। सपोज किसी भी एलिमेंट का इनवर्स से क्या मतलब है, ऐसा एलिमेंट जिसको हम एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो ऑपरेट करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे सपोज हमारे पास इंटीजर का सेट लिया हमने, ऐसे समझिए जेड एक सेट है किसका, इंटीजर्स का। ठीक है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो आप इस केस में देखो, और ऑपरेशन जो बाइनरी ऑपरेशन हमने सपोज स्टार, वो क्या ले लिया, एडिशन ले लिया। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई, वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 को हम किसी के साथ ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। अब बात आती है इनवर्स। तो यहाँ 1 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, -1। 1 में अगर हम -1 ऐड करें तो हमें ये 0 मिल रहा है। तो ये क्या मिल गया हमें, आइडेंटिटी। या -1 में 1 ऐड कर देते हैं। इसी तरह अगर 2 में हम -2 ऐड करें तो ये 0 आ जाएगा, या -2 में ये 2 ऐड कर देते हैं। तो ये ना ऑपरेशन और सेट सेट की नेचर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं क्या लेना है। तो इनवर्स एलिमेंट हमारा वो एलिमेंट होता है जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। देखो दोनों केसेस में एलिमेंट ही उसका इनवर्स, तो आइडेंटिटी आ रहा है। फिर इनवर्स फिर एलिमेंट, दोनों केसेस में क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो इस केस में कहेंगे कि ए इनवर्स जो है वो हमारा क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। किसका इनवर्स एलिमेंट है, ए का इनवर्स एलिमेंट है। ठीक, क्लियर। अब देखिएगा सपोज हमारे पास ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4, ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको ऐसे ही। ठीक है, अब इसके यहाँ पर जो हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो हमने क्या ले लिया, मल्टीप्लीकेशन ले लिया। ठीक है ना, अब यहाँ एडिशन से नहीं काम चलेगा, मल्टीप्लीकेशन ले लिया बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि अगर हमने एडिशन ले लिया बाइनरी ऑपरेशन तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट, इस केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 1 होगा। ठीक है, 1 को हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो हमारा जो आएगा वही तो एलिमेंट, 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिलेगा, 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। लेकिन इस केस में हमारा ना इन एलिमेंट्स का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 1/2 के साथ करेंगे तभी तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा, और 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 1/2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा, 1/2 इज अ रेशनल नंबर। तो इस केस में इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे ना, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए कि ग्रुप की जो कंडीशन है वो इंटीजर्स का सेट तो फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 इंटीजर्स को ऐड करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा, इनवर्स एलिमेंट भी आ रहा है, आइडेंटिटी भी आ रहा है, एसोसिएटिव लॉ भी हमारा यहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, चलिए 2 नेचुरल नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं, नेचुरल नंबर मिल जाएगा, एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, आइडेंटिटी भी आ रहा है, लेकिन एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो इज नॉट अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ऑपरेशन डिसाइड करेगा। लेकिन जो इंटीजर्स का सेट है वो एक ग्रुप की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो किसी भी सेट को हम ग्रुप कहेंगे, उसके लिए ना अगर कोई ग्रुप किसी बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एवेलियन ग्रुप। अब ये एवेलियन ग्रुप क्या होता है जी, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एक बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया हमने, स्टार। तो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाया जी कॉमा स्टार। इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एवेलियन ग्रुप कहेंगे, अगर ये इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। देखो ग्रुप के आगे एक वर्ड क्या लग गया, एवेलियन। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा एवेलियन ग्रुप होता है वो ग्रुप तो होगा ही होगा, मतलब ग्रुप होना जरूरी है। तो इसलिए मैंने ना ग्रुप की 4 कंडीशंस आपको पहले से ही लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो जो एवेलियन ग्रुप है वो ग्रुप तो होगा, मतलब ग्रुप की कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। बस इसमें ना एक न्यू कंडीशन और बढ़ जाती है, वो कौन सी बढ़ जाती है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप जो कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एवेलियन ग्रुप। तो ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग करता है जी को, तो क्या आएगा, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसा ग्रुप जो कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, एवेलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये एवेलियन ग्रुप की कंडीशन हो गई आपके पास। और एवेलियन ग्रुप को ना हम एक दूसरे नाम कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पर, कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एवेलियन ग्रुप
इज ऑल्सो नॉन एज कॉमिटेटिव ग्रुप। इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉमिटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एबिलियन ग्रुप है उसका एक दूसरा नाम क्या है हमारा, कॉमिटेटिव ग्रुप, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये क्या होता है हमारा एबिलियन ग्रुप। हाँ देखिए, नेक्स्ट हमारा अब आता है सेमी ग्रुप। जैसे मैंने ग्रुप डिस्कस किया, एवेलियन ग्रुप डिस्कस किया, अब हमारा क्या आता है सेमी ग्रुप। तो जी हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया हमने, स्टार। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। जब हमने ग्रुप डिस्कस किया एवेलियन ग्रुप, उसमें हमने क्या बनाया, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ ग्रुप हो, एवेलियन ग्रुप हो या सेमी ग्रुप हो, इसमें बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या रहेगी, सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन रहेगी। तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे, सिर्फ सेमी ग्रुप में सिर्फ दो कंडीशन आती है, एक तो क्लोजर आता है और एक एसोसिएटिव आता है। तो क्लोजर लॉ क्या है, कोई दो एलिमेंट्स लिए आपने, उनको ऑपरेट किया, उससे जो न्यू एलिमेंट आएगा वो इस सेट को बिलोंग करना चाहिए। और एसोसिएटिव लॉ आप लोग जानते हैं, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए स्टार बी और स्टार सी। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम सेमी ग्रुप। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है। हाँ नेक्स्ट हमारा आता है मोनोइड। देखिए मोनोइड क्या है, जो हमारा सेमी ग्रुप, अभी सेमी ग्रुप हमने डिस्कस किया था, ऐसा सेमी ग्रुप जिसमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मोनोइड कहलाएगा। तो सेमी ग्रुप में क्या था, क्लोजर और एसोसिएटिव और साथ में क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाएगा, मोनोइड कहलाएगा। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा, इस पे लाइक करिएगा, इस पे कमेंट्स करिएगा। और आप लोग भी बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करिए, थोड़ा लेक्चर्स के बारे में बताइए कि हम आपके लिए जो वीडियोस बना रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। अगर इसमें कुछ कमी है इसमें टॉपिक्स में, तो वो आप हमें बताइएगा, तभी तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें हम और आप हम मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। आप लोग अपना सजेशंस दीजिए इस पर, ठीक है। ठीक है, मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।